की, और पिछले 10 सालों से बीजेपी के पार्षद ही इस इलाके का विकास का दावा करते हैं। दावा कर रहे हैं। अब वो उन्होंने दावा किया कि हमने सड़कें बनवाई, सड़क का एक भी कहीं अगर बनी हो तो बता दो, मालूम है। हमारे पास बीजेपी के पार्षद थे पहले, पूर्व पार्षद तो बीजेपी के ही हैं, उन्होंने कभी काम नहीं किया हमारे एरिया के लिए। क्षेत्र की बहुत बुरी हालत है। सेक्टर 47 में और 48 में देखा जाए तो सीवर बिल्कुल जो है ना ऐसे भरे हुए पानी सारा बाहर निकल रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। गुरुग्राम नगर निगम चुनाव का समय नज़दीक आते ही नामांकन प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी वार्ड से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उनका दावा है कि वो भाजपा प्रत्याशी या कोई अन्य प्रत्याशी हैं उन्हें ज़रूर पीछे छोड़कर आगे आएंगे। आखिर क्या खूबी है इन प्रत्याशियों में जो जनता के साथ साथ ये दावे कर रहे हैं, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, प्रचार भी लगातार तेज हो रहा है और ऐसे में प्रत्याशी अब खुलकर स्थानीय मुद्दे हैं उन पर आ चुके हैं। ऐसे ही एक जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले हैं वो हैं अलका दलाल, वार्ड नंबर 11 से। सबसे पहले वार्ड नंबर 11 का आपको बता दें कि वार्ड नंबर 11 में कुल 3 सेक्टर आते हैं, सेक्टर 33, सेक्टर 47 और सेक्टर 48, जिसमें सेक्टर 33 में हंस एन्क्लेव, नाहरपुर रूपा, नितिन विहार, शिव कॉलोनी और इस्लामपुर का JMD गार्डन्स। वहीं सेक्टर 47 जो कि पूरी तरह से पॉश सारी सोसाइटीज़ हैं, मालीपुर टाउन, यूनिवर्ट गार्डन, यूनिवर्ट 2, पार्क व्यू, यानी सेक्टर 47 की सारी इसमें जो सोसाइटीज़ है वो आते हैं। सेक्टर 48 की बात की जाए तो इसमें तीकरी गांव के अलावा बाकी जो तीनों सोसाइटीज आती हैं। तो कुल मिला के इस 21,500 के लगभग इस पूरे उसमें मतदाता हैं जो कि पढ़े लिखे मतदाता हैं। ऐसे में उनके अपने मुद्दे हैं और वो यही चाहते हैं कि उनका समाधान भी होना चाहिए। लेकिन पिछले 10 साल से इस इलाके से भाजपा प्रत्याशी अपना यहाँ से सभी कुछ देखते थे, लेकिन फिर भी कई कमियां रह गई थी। सबसे पहले आइए आपको स्थानीय निवासियों से बुलाते हैं कि आखिर वो बदलाव क्यों चाह रहे हैं, किस वजह से उनको जो पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार होते हुए उनके स्थानीय मुद्दे क्यों नहीं पूरे हुए। सबसे पहले कुछ स्थानीय निवासियों की आपको बातें सुनवाते हैं। हमारे पास बीजेपी के पार्षद थे पहले, पूर्व पार्षद तो बीजेपी के ही हैं, उन्होंने कभी काम नहीं किया हमारे एरिया के लिए। हमने कई बार रिक्वेस्ट की उनको और उनको कहा कि हमारा एरिया है मालीपुर टाउन के पास में, आप उसमें आइए। वो कहते हैं आपका एरिया है ही नहीं मालूम में। और मैंने उनको व्हाट्सएप पे कॉल किया, व्हाट्सएप पे बात भी की उनसे, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं मिला मुझे। और मैंने हाँ जी, मैंने कुलदीप जी को व्हाट्सएप किए हुए हैं अपने बीजेपी के जो पार्षद हैं। और मैंने फिर बहन अलका दलाल जी को एक बार कहा कि मैम यहाँ पे सीवर की दिक्कत हो रही है, ऐसे दिक्कत हो रही है। उन्होंने उसी समय इमीडिएट एक्शन लिया और मेरे लिए काम कराए। यानी कि पूरा मोहल्ला परेशान या जो पूरा एरिया परेशान था और अब भी उन्होंने ही सफाई करवाई है अलका बहन दलाल ने। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, ये वीडियो देख सकते हो आप, इसमें क्या एरिया की लोकेशन है और बहन अलका दलाल ने हमारे लिए कितना काम किया। अभी भी 5 सालों में कभी नहीं हुए हम, एक बार भी कोई पार्षद नहीं आया हमारे एरिया में। वो आते हैं, पार्क तक आते हैं, आगे कुछ नहीं है मतलब उनका। ऐसे में क्या उम्मीदें हैं अलका जी से? हमारे को पूरी उम्मीद है। हमारे को जब अभी वो इलेक्शन में नाम भरा उन्होंने और वो काम करा रहे हैं तो हमारे आगे तो बहुत काम कराने वाले हैं वो। तो क्या बदलाव चाहते हैं? पूरा चाहते हैं जी, हम बहन दलाल जी के साथ हैं। क्षेत्र की बहुत बुरी हालत है। सेक्टर 47 में और 48 में देखा जाए तो सीवर बिल्कुल जो है ना ऐसे भरे हुए पानी सारा बाहर निकल रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। पार्षद तो बीजेपी की थे सरकार। पार्षद बीजेपी की थी, मतलब कोई ऐसी प्रोग्रेस वाली बात नहीं है। यानी पॉश इलाके की बात कर रहे हैं? हाँ, ये स्ट्रीट लाइटों की बात करें तो एक बार ख़राब हो जाती है तो एक महीना ठीक नहीं हो जाती। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि मैडम जो ये फील्ड में आई हैं इनको आगे बढ़ाया जाए ताकि क्षेत्र का विकास हो। दावा कर रहे हैं। अब वो उन्होंने दावा किया कि हमने सड़कें बनवाई, सड़क का एक भी कहीं अगर बनी हो तो बता दो, मालूम है। वो लिखित में कहते हैं कि हमने सड़कें बनवा दी, एक भी सड़क बनी हो तो बता दो। और क्या क्या कमियां हैं? सारी कमियां हैं, कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ। तो ऐसे में आपको उम्मीद है कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे अलका जी इस क्षेत्र में जीतेंगे भाई, जीते हुए हैं। और बताओ कितना विश्वास? हाँ, इतना विश्वास, क्योंकि लोगों में क्या रोष है? रोष है, जबरदस्त रोष है। तो यानी कि अलका जी अगर जीतती हैं तो क्षेत्र का विकास? हाँ, क्षेत्र का विकास होगा।
तो आपने सुना कि स्थानीय निवासियों का सीधा सीधा आरोप है कि भाजपा की सरकार थी, भाजपा के पार्षद थे, बावजूद इसके ना तो उनकी सुनवाई होती थी ना ही उनके काम होते थे। ऐसे में अब इस क्षेत्र की कमान संभालने के लिए अलका दलाल, जो कि पेशे से वकील हैं, गुरुग्राम बार में भी उन्होंने प्रैक्टिस की है, हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है गुरुग्राम न्यूज़। नमस्कार मैम, आखिर कोर्ट छोड़ के आपको सोशल कॉज के लिए आना पड़ रहा है, क्या ऐसी वजह है? कोर्ट को कोई भी वकील छोड़ नहीं सकता और ना कभी कोर्ट हमने छोड़ा है। तो बाकी मैंने 2000 में प्रैक्टिस शुरू की थी गुड़गांव बार में, जिस टाइम पे महिलाएं बहुत ही कम थी गुड़गांव बार में, और एक छोटी सी फैमिली थी गुड़गांव बार। लेकिन मेरी सोशल सर्विस भी तभी से स्टार्ट हुई थी। एक आईवफा करके एक एनजीओ थी और वो नरसिंहपुर में अपना एक प्रोजेक्ट कर रही थी, और उनके साथ मैंने एज ए लीगल ऑफिसर काम किया 1 साल। और वहाँ ग्रामीण महिलाओं को लॉ के बारे में बताते हुए मुझे लगा कि ये काम जो है मेरी प्रैक्टिस से ज़्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन देता है। तो वहाँ से मैंने जो है अपना सोशल सर्विस करने का, सोशल एस्पेक्ट मेरी लाइफ का वहाँ से शुरू हुआ, और आज हम यहाँ खड़े हैं। आज आपने ऑफिस का उद्घाटन किया है, किन मुद्दों के, किन विजन के साथ आप क्षेत्रवासियों का प्रतिनिधित्व करने का सोच रहे हैं? एक खुशहाल वार्ड और एक मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की जो तस्वीर हम लोगों ने देखी है, अपने वार्ड से उस सपने को साकार करने के विज़न के साथ मैंने आज इस कार्यालय का उद्घाटन किया है। पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार थी, भाजपा के ही पार्षद थे, तो क्या खुशहाल वार्ड नहीं था उस समय? आप अपने आप ही देख सकते हैं, अभी आप आए हैं तो क्या यहाँ पर सड़कें हैं? और जब बारिश का मौसम होता है तो हम ये सोचते हैं रात को अगर बारिश आई तो मेरी गाड़ी में पानी ना भर जाए, तो लोग गाड़ियाँ जो हैं दूसरी जगह जाके खड़े करते हैं। ये हमारे इस पोश एरिया का हाल है, तो आप सोच सकते हैं बाकी एरिया में क्या हो रहा होगा। तो क्या मानते हैं अगर आपको निर्दलीय प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है, क्या आप इतने सक्षम हैं कि इसी सरकार से आप इस क्षेत्र का विकास करा पाएंगी? देखिए, आपका सवाल है कि ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ ही काम अच्छे से किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कई वार्ड जो है जगह जगह घूम के देखे हैं। इंडिपेंडेंट प्रत्याशी ने भी ट्रिपल इंजन वाले प्रत्याशी से बहुत बेहतर काम करवाए हैं। तो जज्बा चाहिए काम कराने के लिए, ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं चाहिए। डबल इंजन की सरकार बेहतर है, लेकिन लोकल लेवल पे काम कराने के लिए जज्बे वाला इंसान, काम कराने वाला इंसान और एक अच्छी टीम की ज़रूरत है। क्षेत्र का विकास करने के लिए, अपने वार्ड का बेहतर विकास करने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए मैं सोचती हूँ कि मैं सक्षम हूँ और मैं इस काम को बेहतर तरीके से कर सकती हूँ। ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो अलका दलाल सोचती हैं कि बिल्कुल क्षेत्र के विकास के लिए वो एक सक्षम उम्मीदवार हैं। यही वजह है कि वो चौथे स्तंभ का पार्ट होते हुए भी आज यहाँ आकर एक कंटेस्ट कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि क्षेत्र के जो भी मुद्दे हैं उनका जल्द से जल्द, अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो उनका निवारण कर पाएंगी। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज़।